भारत गौरव न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और भारत गौरव न्यूज़ टीम की तरफ से नमस्कार और प्यार भरी राम राम। आज हम धौलीपाली जो गांव है और उसका एक भाग है धौली गांव। आज हम वहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसे कि आपको पता है उसी कड़ी में जिस कड़ी में कि हम सरपंचों के पास जा रहे हैं, उनकी टीम ने गांव में क्या क्या काम करवाए, उनके सरपंच और पंच ने और जनप्रतिनिधि विधायक से उन्हें कितनी ग्रांट मिली और ग्रांट का ग्राउंड पे कितना काम हो पाया, हम उस मैटर पर सरपंच से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं कि उनके कार्यकाल में अब ये समाप्त होने वाला है तो अब तक कितना काम उन्होंने ग्राउंड पर करवाया है। तो आइए आज हम मिलवाते हैं धौली गांव के सरपंच साहब से और आपकी बातें करवाते हैं। हाँ सरपंच साहब। हाँ जी। ये बताइए कि आप जब से सरपंच बने हैं अब तक आपने कितना काम करवाया है? मैंने जी 11 तो रोड बनवा दिए। हाँ जी। और 3 पानी के लिए बोर बनवा दिए। मनरेगा का भी काम करवाया है और 2 ट्यूबवेल बनवा दिए। 3 बनवा दिए, ट्यूबवेल 3 बनवा दिए। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, ग्रांट दिलवाने में उन्होंने कोई और कसर छोड़ी हो तो ये बताइए हमें। नहीं जी, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने। कितनी ग्रांट समथिंग आ चुकी है आपके गांव के लिए? मेरे गांव में कम से कम भी जी 2 करोड़ की ग्रांट आ चुकी है। तो कितनी आबादी है गाँव में? गांव में जी 2700 आबादी है। 2700 की आबादी है। और गांव लगभग कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कितना बड़ा गांव है? गांव लगभग 2 गांव हैं वैसे। एक तो धौली, एक ये हमारी ढाणी पड़ती है झांखड़ी। हाँ, तो धौली और झांखड़ी 2 गांवों की मतलब ये पंचायत मान सकते हैं। तो 2 करोड़ समथिंग बहुत ज़्यादा हैं। तो उसका काम ग्राउंड पे जैसे कि भारत गौरव न्यूज़ की जो टीम है गांव में पहुंची थी तो उन्होंने सर्वे किया तो गांव का बहुत ही अच्छा काम हो पाया है। सरपंच साहब आज भी हम जब इनके पास पहुंचे हैं तो सरपंच साहब अभी ग्राउंड के ऊपर हम आपको दिखाएंगे भी, काम अब भी चल रहा है और अब ये योजना ख़त्म होने वाली है। और उस दौरान भी सरपंच साहब ग्राउंड में ये कह रहे हैं कि मैं 4 बजे उठकर ग्राउंड पे चला गया था। तो सरपंच साहब से हम बातें करते हैं कि गांव में सब पानी की कितनी क्या किल्लत है या दिक्कत है? पानी की किल्लत पानी की तो जी सर यहाँ हमारे गांव में है थोड़ा खारा पानी है, पीने लायक पानी नहीं है। हमारे मतलब दूसरे गांव की सीम से लेके वहाँ भी हमने ट्यूबवेल करवाए हैं, वहाँ से भी हम ट्यूबवेल का पानी लेकर के आ रहे हैं, लेकिन पानी वहाँ भी कम हो गया, उसमें भी उस जंगल में है ही नहीं। हाँ, तो अभी मतलब पानी पीने के लायक हमारे एरिया में नहीं है। तो फिर गांव के मतलब कि हर घर में पानी नल है या नहीं है? नहीं है हर घर में मतलब अब जो प्रधानमंत्री ने जो योजना चलाई थी, कुछ लाइन तो गांव में दब चुकी है और कुछ बाकी अपेंडिंग में है। ज़्यादातर रह रही है। हाँ। लेकिन गांव में पानी सप्लाई है, मतलब तो कोई किल्लत नहीं है शायद। मतलब किल्लत तो है, पीने की किल्लत है, वैसे पानी की कोई किल्लत नहीं है। पीने की किल्लत है, खारा पानी है। खारा पानी हाँ, वो तो कलर का पानी जिसको बोलते हैं जो पीने योग्य नहीं होता। लेकिन फिर भी सरपंच साहब कह रहे हैं कि फिर भी गांव में लगभग हम आपूर्ति पूरी तरह कर पा रहे हैं कि इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता भी होगा महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी का खोल जो ब्लॉक है, जो नाड़ ब्लॉक है, ये सारे डार्क जोन में है। लेकिन उसके बावजूद भी सरपंच साहब कह रहे हैं कि पानी की किल्लत शायद ही गाँव में हो, लेकिन खारा पानी है, ज़्यादा मीठा पानी नहीं है। और उसके लिए कोशिश जारी है सरपंच साहब की। और हम बात करते हैं आगे कि सरपंच मनरेगा जो है योजना गवर्नमेंट ने चला रखी थी, उसका आपने कितना उनको जो असली जो मनरेगा के हकदार हैं आपने कितना काम उनको दे पाए? जो असली मनरेगा के हकदार हैं वो कम से कम भी मेरे पास 150 से 156 मजदूर काम कर रहे थे। हाँ, अब अगर दोबारा हम चलाएंगे तो वो मजदूर काम करेंगे। सर आपकी योजना में जैसे गवर्नमेंट ने योजना चलाई हुई थी बीपीएल कार्ड, तो बीपीएल कार्ड है या नहीं है गांव में? बीपीएल कार्ड काफ़ी हमारा गांव तो देखो मजदूरी, ज़्यादातर मजदूरी है और बीपीएल के हकदार भी हैं। बीपीएल के हकदार हैं तो सर कहीं ना कहीं मैंने हर गांव में हमने सर्वे किया है तो वहाँ पर जब ग्राउंड डोर टू डोर हमने सर्वे किया तो कुछ बीपीएल, कुछ नहीं 80% बीपीएल ऐसे निकले कि जो अमीरी रेखा से भी शायद हमें ऊपर लग रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के नहीं कह सकते ना हम उनको गरीब कह सकते। तो क्या आपके गांव में भी सर ऐसा है? नहीं, हमारे गांव में ऐसा नहीं है, ज़्यादातर मध्य वर्ग के लोग हैं। वर्ग के लोग हैं सर। जैसे कि हम आपको आप कितने समथिंग पढ़े हुए हैं, कितने एजुकेटेड हैं ये भी बताइए। मैंने तो सर मैट्रिक पास हूँ और +2 फेल हूँ।
फैल हूँ। सर गांव में कितनी मतलब कि शिक्षा के प्रति लोगों का कितना रुझान है? गांव के कोई युवा जिन्होंने देश प्रदेश में नाम किया हो गांव का? देश प्रदेश में नाम हमारे क्या नाम पूजा हमारे गांव की लड़की जो पूजा है उसने मतलब नाम किया है। जी। हाँ जी, और मतलब हमारी देश सेवा में भी काफ़ी लड़के हैं। मतलब डिफेंस में आपके गांव से भी काफ़ी बंदे जो बच्चे हैं वो डिफेंस में अच्छी सर्विस दे रहे हैं, फौज की तरफ बच्चों का रुझान है। तो सरपंच साहब हम जैसे ही गांव में हम एंटर हुए तो हमें पता लगा कि आपने जैसे ही जो कार्यवाही सरपंच का आपने कार्यभार संभाला तो आपके साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने आपके साथ कुछ मनमुटाव जो हुआ आपका, और शायद आपके घर तक भी पहुंच गए थे और आपकी और आपकी धर्मपत्नी के साथ उन्होंने मारपीट की। तो क्या कांड रहा था सरपंच साहब उसका? सर अभी तक तो देखो मैं गरीब मतलब उससे हूँ, गरीब परिवार से हूँ, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उसमें। मतलब कि सरकार ने या जो प्रशासन है यहाँ का उन्होंने आपकी कोई मदद नहीं की जब तक कि सरपंच साहब हम आपको बता रहे हैं कि सरपंच साहब ने हमें दिखाया कि दैनिक भास्कर में और पंजाब केसरी के जो प्रिंट जो अखबार होता है उसमें सरपंच साहब ने निकलवाया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। और उसके सरपंच साहब काफ़ी दिन एडमिट भी रहे थे कि जो सरपंच साहब थे, जो पहले वाले सरपंच साहब थे, उन्हें किन्हीं कारणवश उनका देहांत हो गया था। तो कार्रवाई सरपंच साहब जो तत्कालीन हैं ये बने थे और ये कुछ असामाजिक तत्वों को रास नहीं आया और उन्होंने इनके साथ मार पिटाई की और ये इन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा मिसेज के साथ, और काफ़ी इनको चोटें भी आई थी। लेकिन प्रशासन ने और जहाँ तक हम पुलिस महकमे की बात करते हैं जो जनता के लिए बैठे हैं, सरपंच साहब की कोई मदद नहीं कर पाए और वो असामाजिक तत्व आज भी गांव में खुलेआम घूम रहे हैं और सरपंच साहब को आज भी कहीं ना कहीं डर बना रहता है। तो सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे आप प्रशासन से? प्रशासन से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय दिलाओ, बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। सरपंच साहब का हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से यही कहना है कि उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इनके साथ मारपीट की उन्हें जल्दी से जल्दी दोषी करार दिया जाए और सज़ा मिले। तो सरपंच साहब हम बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो आपके गांव में शिक्षा का स्तर क्या है? शिक्षा का स्तर मेरे गांव में जी काफ़ी बढ़िया है। बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं और सरकारी स्कूल में ज़्यादातर तो सरकारी स्कूल में ही हैं, क्योंकि हमारा गांव है कुछ मतलब कमज़ोर वर्ग से ही है, इतना मतलब मजदूरी वगैरह करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। सरपंच साहब जैसे कि हमने आपके घर आए, हमने देखा कि हम और भी गांव में गए हैं, वहाँ के सरपंच साहब का और जो रहन सहन होता है काफ़ी ही एडवांस होता है। और जैसे हम यहाँ एंटर किए, आपके घर की तरफ हम आए तो हम देखा आज भी आप उसी वेशभूषा में और उसी आपके जो घर है वो उसी, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि हम सरपंच साहब के घर बैठे हैं। तो शायद आपने बहुत बड़ा त्याग किया है, सरपंच का जो एक पद होता है उसका आपको गरिमा बनाए रखी है और आज आपने इतना काम किया है। सर इसका ये ऐसा जज्बा आपको मिला कहाँ से सर? सर देखो ये तो जज्बा अपने आप में ही है कि मतलब जो भी एक काम मौका मिला है काम करने का, तो मतलब गांव वालों को, समाज को काम करके दिखाएं ताकि आगे भी मौका हमें कि बने, जो आगे समाज सेवा का मिले, जो आगे सरपंच बने वो आपको देखकर मोटिवेट हों कि हमारे गांव में एक ऐसा सरपंच भी था जो अपने घर की तरफ ना देखे गांव की तरफ उन्होंने देखा। शायद यही आपके अंदर भावना है। यही भावना है सर। बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर इतनी छोटी सी उम्र में ये भावना है कि मैं गाँव के लिए कुछ अच्छा करूँ, और आपने बहुत अच्छा काम भी किया है। और सर हम बताना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि सरपंच साहब ने जो कोरोना काल चला हुआ था तो निस्वार्थ इन्होंने सेवा की थी। गांव में राशन वगैरह का भी इन्होंने वितरण अपनी तरफ से किया था और जो सरकारी स्कूल है गांव का वहां पर इन्होंने खुली रसोई हर गरीब के लिए कि खाना खाए यहाँ आकर, और जो कोरोना से जो पीड़ित हैं उनके लिए बहुत अच्छा कैंप भी लगाया हुआ था कि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये सरपंच साहब का एक प्लस पॉइंट है, और प्लस पॉइंट भी क्यों ना हो कि इन्होंने इनके अंदर ये बता रहे हैं और हमने देखा भी है कि प्लस पॉइंट यही है कि एक काम करने का बहुत तगड़ा जज्बा है। तो सरपंच साहब मैं बात करता हूँ कि आपके गाँव के अंदर आप कितना मतलब कि मोटिवेट कर पाते हैं जो युवा साथी हैं, कि युवा है वो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, तो कितना मोटिवेट कर पाते हैं आप? युवा साथी देखो जी, गांव के सभी युवा साथी मेरे साथ हैं, साथ जुड़े हुए हैं, लगभग सभी सारे युवा आपके साथ हैं? आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गांव की भलाई में अच्छा, मतलब गांव की भलाई में हमें
वो बताते हैं भाई ये काम ऐसा नहीं ऐसे करना चाहिए। तो हम जो युवा साथी हमारे कहते हैं तो हम युवा साथियों को कहने के बावजूद हम वो काम करते हैं। तो सरपंच साहब लास्ट में हम एक बात पूछे हैं आपसे कि आपका राजनीति में सरपंच पद का चुनाव लड़ने में कि कैसा मन किया, क्यों किया सर, क्या कारण रहा था कि आप राजनीति में आना पड़ा आपको? राजनीति में जब हम देख रहे थे कि भाई ये काम हमारे करवाने के लायक हैं और ये करवाना चाहिए, तो इसी तरीके से मतलब हमने ये मन बन गया कि भाई ये काम क्यों नहीं हम आगे होकर के अपने ये काम करवाएं। तो वो एक जज्बा हो गया गांव की भलाई करने का, गांव के काम करने का। हाँ जी। तो स्वच्छता जो अभियान जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उन्होंने चलाया हुआ है, तो गांव के अंदर कितना काम हुआ है स्वच्छता पे सर? स्वच्छता पे काम सर जो मैंने पूरा जो ध्यान दिया काम पे, जितना भी मेरे मतलब स्वच्छता की तरफ देख रहा था कि ये काम करने वाले हैं, तो वो काम हमने किया। स्वच्छता की तरफ जो हमारी फिरनी में चारों तरफ या रोड पे कहीं भी कूड़ा कचरा मिला तो वो मैंने उठवा करके अपने पंचायत भूमि पे गिरवा दिया। सर जहाँ तक अपने हरियाणा में या ऑल ओवर इंडिया ये चल रहा है कि पेड़ पौधे बहुत ही कम होते जा रहे हैं, वायु जो हवा है वो दूषित होती जा रही है, तो ग्रीन बेल्ट पे पर्यावरण पे आपका कितना काम हुआ है? पर्यावरण पे साहब कितने पेड़ पौधे वगैरह अपने गांव की चार पेड़ दीवारी पौधे में हमने लगवाए हैं कम से कम भी 500। अब की बार मेरे इतना ही टाइम मिला था, अब की मतलब ये बारिश हुई, बारिश कम होने के कारण मैंने कम से कम भी फिर भी 500 मतलब पेड़ पौधे लगवाए हैं अपने स्कूल की चार दीवारी में, आंगनबाड़ी में और अपनी ये जो ढाणी है उसमें, मंदिरों में, तो ये मैंने लगवाए हैं। तो आपका आगे का प्लान जो, जैसे कि अभी योजना खत्म होने वाली है आपकी सरपंच की, तो अब आगे आपका मन है सरपंच चुनाव लड़ने का सर दोबारा? सर मन तो है, लेकिन अब जब गांव वाले साथ देंगे तो मन तो ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। वो आपने जितना अच्छा काम करवाया है तो गांव वाले क्यों नहीं करेंगे सर? वो गांव वाले तो बिल्कुल इस बात को देखेंगे कि एक युवा सरपंच है जिन्होंने गांव के लिए इतना अच्छा काम करवाया है। गांव की सारी गांव हम बताना चाहते हैं अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि गांव की सारी गलियां 100% तो नहीं 98% तक इन्होंने पूरी तरह पक्की करवाई हैं। कुछ पहले पक्की थी, जो कुछ बच गई थी उसके बाद सरपंच साहब ने उनको भी कंप्लीट करवाया है। इनके अंदर एक जज्बा है गाँव का और समाज का भला करने का। तो और हम आपको ग्राउंड पर दिखाते हैं कि सरपंच साहब, आपको यहीं से पता लग जाएगा कि सरपंच साहब ने कितना और क्या काम करवाया है। सर एक बार कैमरा घर की तरफ दिखाएं कि कितना क्या कुछ आज इनका रहन सहन आज भी कितना सादा है। हमने यहाँ तक देखा कि जो दीवारें हैं उन पर आज तक भी लिपाई या पुताई नहीं हो पाई है और घर बिल्कुल सिंपल और एक जैसे लग रहा है ना ग्राउंड पर रहकर नेता का काम करना वो सरपंच साहब ने करके दिखाया है। आपको दिख भी रहा है और ये ऐसा नहीं है कि हम आपको अंदर का दिखा रहे हैं, हम आपको बाहर का भी दिखाएंगे एक बार चलकर। सर एक बार दिखाना। आप देख सकते हैं कि आज भी इनका जो बहुत ही सिंपल तरह से रहन सहन है। आप इनको बिल्कुल निस्वार्थ। ये नहीं है कि सरपंच के बाद इन्होंने ये, अब आपको दिख रहे होंगे कि कच्चे ये मकान हैं, लिपाई नहीं हुई कि अभी बनवाए हैं, ये बहुत पहले के हैं। जो सरपंच साहब सरपंच भी नहीं थे उसके बाद इन्होंने लिपाई भी नहीं करवा पाए हैं। तो देख लो कि कितना ही सिंपल तरह से काम करवाया है। और इसके बाद हम आपको सरपंच साहब जो काम रनिंग में हैं वो हम आपको विजिट करवाएंगे, अभी दिखाएंगे भी कि आज के दिन भी काम चला हुआ है। मनरेगा के मजदूर हैं वो भी काम कर रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। और हम आगे लेके चलते हैं, आपको गांव की विजिट करवाएंगे सरपंच साहब के साथ। धन्यवाद। गांव धौली में जैसे कि आपको पता है कि हम विजिट कर रहे हैं। सरपंच साहब ने जितने भी विकास कार्य गांव में करवाए हैं, अपने गांव से जो लिंक जो ढानियाँ हैं उनमें भी सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ढानी के तो पंच प्रतिनिधि हैं उनसे हम बात करते हैं कि सरपंच साहब ने ग्राउंड पे कितना और उन्होंने मिलकर कितना साथ और कितना काम करवाया। तो पंच साहब आप ये बताएं कि आपकी ढाणी में कितना बहुत अच्छा काम किया जी। हमारे रोड का काम पहले से पैसे आए हुए थे और वो हमारे सरपंच साहब रोहतास सिंह ख़त्म होने के बाद में इस सरपंच ने कारोबार संभाला और उसके बाद जितने पैसे थे उनका बिल्कुल तय दिल से इनने काम किया और काम तकरीबन सारा बहुत ही अच्छा कर दिया। सरपंच साहब ने बताया कि 2 गांवों की पंचायत है और कुछ ढाणियाँ भी हैं, तो रोड से लेकर ढाणियों तक रोड का जो प्रबंध है वो कैसा है?
नहीं, रोड का प्रबंध बिल्कुल अच्छा है जी, बस कुछ ढाणियों में थोड़ी सी कमी और रह रही है। वो मतलब सरकार अगर पैसे देगी तो हमारा काम और भी अच्छा हो जाएगा, और अब तक हुआ है वो बहुत अच्छा हुआ है। बस कुछ ही ढाणियाँ बची हैं थोड़ी बहुत, जिनमें नहीं है, वरना सभी जगह अच्छा काम हो पाया है। और जैसे सरपंच साहब ने हमें दिखाया है कि इन्होंने जो लिंक के जो रोड हैं वो अच्छे खासे हम ग्राउंड पर देख के आए हैं, बहुत अच्छा काम किया है। तो आप हमारे मीडिया के माध्यम से और गांव के सरपंचों या जो जनप्रतिनिधि हैं उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि जी विकास के लिए अच्छा काम करना चाहिए, सरपंच कोई भी बनो चाहिए, लेकिन जो काम सरपंच होता है वो एक एमएलए की तरफ काम करता है तो बहुत अच्छा होता है। और सरपंच साहब के बारे में क्या बोलना नहीं, चाहेंगे? सरपंच साहब ठीक हैं हमारे, बहुत इनको थोड़ा ज्ञान लेट हुआ था, अभी ज्ञान थोड़ा, अभी ये हमारे साथ पंच था और पंच होते हुए भी इनको कारोबार संभाला गया था, कारोबार में इनने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। जैसे ही हमने सरपंच साहब से बातें की, उसके बाद जैसे ही हम ग्राउंड पर उनका काम देखने के लिए आए तो हमें एक भाई साहब मिले हैं जिनसे हम पूछते हैं कि क्या सरपंच साहब ने जो बताया है वो एकदम सही है, कुछ ग्राउंड पे काम हुआ है नहीं हुआ है सरपंच साहब। तो भाई साहब, सरपंच साहब ने हमें बताया है कि गांव में बहुत अच्छा काम इन्होंने करवाया है, क्या सच में ही ग्राउंड पे काम हुआ है? होया है काम, और अब तक काम चल रहा है? चल रहा है काम, ये उरे भी चल रहा है अब भी। हाँ, तो सरपंच साहब ने हमें ये भी बताया है कि इन्होंने एक जो कोरोना काल चला था लोगों की काफ़ी हेल्प की थी खुद के खर्चे पे। सर वो सही है? हाँ सही है। तो मतलब कुल मिला के सरपंच साहब ने बहुत ही अच्छा काम करवाया है। सर और क्या क्या सरपंच साहब ने काम करवाया, कुछ बताएंगे आप? रोड बनवाए हैं, हाँ जी, बोर करवाए हैं, करवाए हैं, और ये पानी का बूस्टर चालू करवा पानी का दिया। बूस्टर चालू करवाया एक ये बने रहे, एक क्या बना रहे हैं इसको, क्या बोलते हैं रे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने शुरू करवाया है और तो चल भी रहा है। हम आपको वहाँ पर भी लेके जाएंगे। इस जोड़ में नरेगा का भी काम चल रहा है। तो ये सर एक बार दिखाना कि इधर जो जोड़ है वहाँ पर मनरेगा का काम सरपंच साहब ने काफ़ी दिन तक करवाया, और देखेंगे अभी भी चार दीवारी का काम चल ही रहा है, लेकिन अभी आदम में रुका हुआ है। लेकिन और उसके साथ ही आपको अगर दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो उधर देखो सरपंच साहब ग्राउंड पर ही काम करवा रहे हैं। वहाँ पर हमने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जो काम चल रहा है वो उधर मजदूर लगे हुए हैं, इसलिए इधर नहीं लग पाए हैं, और थोड़ा मौसम ख़राब है इसलिए मनरेगा के मजदूर भी थोड़ा नहीं आ पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि सरपंच साहब एक जोड़ का बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने करवाया है।